सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स, जिसका पार्ट 4 है, जिसके अंदर हम रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी सर्कुलर मोशन के मैं पार्ट 3 क्वेश्चंस बना चुका हूं एमएसटी के, जिसके अंदर हमने 31 क्वेश्चंस एमएसटी के 2020 के सवाल पूरे सॉल्व किए थे हमने। और अब रोटेशनल मोशन का एमएसटी के 2020 के सवाल सॉल्व करने वाले हैं एंड फ्रॉम क्वेश्चन 32 से अब स्टार्ट करेंगे। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज्वाइन फास्ट एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। क्वेश्चन, अ रिंग एंड अ डिस्क रोल ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग। एक रिंग है और एक रॉड है और वो दोनों एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहे, स्लिप नहीं हो रहे, लेकिन with same linear velocity सेम है। if both have same mass सेम, अगर दोनों का मास सेम है तो वहां पे बोल रहे हैं कि एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग 4 जूल। यहाँ में पहला गिवन डेटा कुछ पता चला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग जो है दैट इज 4 जूल हमको बता के रखी हुई है। देन काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑफ डिस्क इज, तो काइनेटिक एनर्जी हमको डिस्क की फाइंड करनी है, टोटल फाइंड करना है ऑफकोर्स, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। फाइंड, तो डिस्क का फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने काइनेटिक एनर्जी थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था, यहाँ पे थोड़ा डिटेल और ब्रीफली बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या क्या रहती है अलग अलग जगह पर। तो काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो रिंग की दैट इज, ये डायरेक्ट है mv² रहती है, ठीक है। नहीं पता है तो ध्यान में रखें, बहुत काम करेगा सीईटी के अंदर सॉल्व करते समय। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग इज mv²। काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज 3/4 mv², ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी की mv² होती है, वैसे ही डिस्क की 3/4 mv² होती है। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेटा फिर भी लिख के दे देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो हॉलो सॉलिड स्फीयर की रहती है वो क्या रहती है, 5/6 mv² होती है। एंड सेम फॉर, अगर हमको हॉलो स्फीयर के लिए 5/6 mv² होती है एंड सॉलिड स्फीयर के लिए सॉलिड क्या रहती है 7/10 mv²। सो ये डेटा है जो आपको ध्यान में रखना है, काम आएगा एमएसटी में। अगर इसके ऊपर भी सवाल पूछे तो सॉल्व करना आना चाहिए। आई थिंक समझ में आया है, कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अभी हमको तो सिर्फ यही 2 चीजों का काम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रिंग की कितनी है, काइनेटिक एनर्जी डिस्क की कितनी है। सो पहले मैं जो चीज इस्तेमाल करने वाला हूँ वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग कितनी है, mv² है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी आपको 4 जूल दे के रखा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर मैं 4 डाल देता हूँ। सो हमें पता चलता है mv² की वैल्यू हो जाती है 4, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी डिस्क की क्या होगी, हमको फाइंड करने को जो बोला है, फॉर्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज 3/4 mv² होता है, करेक्ट। सो देयरफॉर 3/4 इनटू mv² हमने इससे निकाला हुआ है दैट इज 4, तो 4 से 4 गेट्स कैंसल, वी गेट 3 जूल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। तो ऐसे सवाल एमएसटी में अगर पूछेंगे तो आपको ये फार्मूला लगा के सॉल्व करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग का एंड डिस्क का। ऐसे ऑलरेडी एक बड़ी सी थ्योरी है इसके पीछे, अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो थ्योरी बहुत लेंदी थ्योरी है, लेकिन आप डायरेक्ट अगर फार्मूला याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग mv² एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज 3/4 mv², सो आपका काम आसान हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इवन अगर ये थ्योरी कैसे आई, ये कैसे फॉर्मूला आया, कैसे ये फॉर्मूलेज आए डायरेक्ट, इसको अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन, पूरे चैनल को चेक कीजिए, उसके अंदर मैंने रोटेशनल डायनामिक्स का बोर्ड के लिए एकदम थ्योरी लेक्चर पूरा बनाया हुआ है। सो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि इसका क्या डेरिवेशन है, ठीक है। आई होप समझ में आया है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 33, अगेन एमएसटी 2020 का है। सवाल क्या है, फ्लाईव्हील ऑफ मास 2 kg हैज रेडियस ऑफ गायरेशन 0.5 मीटर। इफ इट्स मेक 10 rps देन इट्स काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल विल बी। सो हमें 2 डेटा देके रखा हुआ है, एक तो रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब k की वैल्यू देके रखी है आप लोगों को दैट इज 0.5 मीटर एंड मास जो है वो 2 kg दिया हुआ है। उसके बाद वो बोलते हैं इफ इट मेक्स 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करके रखा हुआ है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड देके रखा हुआ है तो, एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितनी होगी ये आपको बतानी है फाइंड करके।
सो डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है रोटेशनल का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल मोशन के अंदर, ये सबको पता है नहीं तो ठीक है। आगे उसके बाद हमें हाफ आई एज इट इज रहेगा ओमेगा, लेकिन हमको फ्रीक्वेंसी देके रखी हुई है, सो इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो इट बिकम्स 2 पाई n होल ब्रैकेट स्क्वायर। एंड आई का मतलब भी हमें पता है क्योंकि हमें आई की वैल्यू दी नहीं है, इन दैट हमको एम के स्क्वायर लेना पड़ेगा, मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू 2 पाई n का स्क्वायर मींस 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यूज पुट अप करूंगा तो हाफ इंटू मास मिला हुआ है 2 इंटू के स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन इज 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर मींस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100। में डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूं। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 0.5 का स्क्वायर इज 0.25, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 के आसपास मिलेगा हमें, इंटू पाई स्क्वायर इंटू 100, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू, अगर आप 100 को 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 पाई स्क्वायर आंसर मिलने वाला है। अभी सारी यूनिट हमारी एसआई में थी, आरपीएस का आरपीएस में था, मास केजी में था, रेडियस ऑफ गायरेशन मीटर में था, तो ये यूनिट भी ऑब्वियसली जूल में आने वाला है, ये हमें पता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 100 पाई स्क्वायर जूल। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला एंड देन उसके पास हमको थोड़ा सा डेराइव करना था, काम आसान, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, इफ आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, देन एल स्क्वायर बाय 2i इज, एल स्क्वायर बाय 2i की वैल्यू कितनी रहने वाली है। सो ये थ्योरी क्वेश्चन है जो एमएसटीसीटी में पूछा हुआ है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दूंगा इसका, अदरवाइज आपको अगर थोड़ा डीप में जाना है तो टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल स्क्वायर बाय आई स्क्वायर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, ठीक है, डिराइव किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, इसको आगे जाके सॉल्व करोगे तो एल स्क्वायर बाय आई 2y मिलता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and 2y रिस्पेक्टिवली, दो बॉडीज है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और 2i दिया हुआ है, अबाउट देयर एक्सेस ऑफ रोटेशन, इफ देयर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आर इक्वल, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों की इक्वल है, देयर एंगुलर मोमेंटम का रेशो क्या होगा, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, इसको थोड़ा डिराइव करने के लिए हम यहाँ का यूज करेंगे। सो क्वेश्चन पहले थोड़ा समझते हैं कि हमको अगर एंगुलर मोमेंटम को अगर फाइंड करना है रेशो को, सो पहले तो काइनेटिक एनर्जी का बारे में बोला हुआ है, ये हमें ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, सो हमें पहले तो काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड, ये बात मैं लिख देता हूँ, सही, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की जो है वो अगर वो दूसरे के साथ इक्वल होगी तो हमें जनरल फॉर्मूला पता है, अगर रोटेशनल डायनामिक्स है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ऑफ ये पूरी फर्स्ट बॉडी के लिए एंड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये पूरी सेकेंड बॉडी के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट नहीं डाल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, कंसिडर कर रहा हूँ इसको। सो अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी की रेशियो के टर्म्स में अगर हम देखेंगे, सो मुझे इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लाना है, बात सही है, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। एंड एक बात हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, करेक्ट है। तो अगर L इज इक्वल टू आई ओमेगा है तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ लाना पड़ेगा कि आई ओमेगा हमें मिल जाए एंड देन हमारा काम बन जाए L, हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। सो अगर इसको ऐसा करना, अगर बनाना है तो हम क्या करते हैं, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूँ और आई से डिवाइड कर देता हूँ, सही है, इससे ये आई कैंसिल हो जाएगा, ये बात भी सही है। हाँ नेक्स्ट इधर भी वही करता हूँ, हाफ आई अपॉन आई से मल्टीप्लाई इंटू आई ओमेगा स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, तो सी ये आई और ये आई, ये दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूंगा तो हाफ आई ये एक तरफ है इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू हाफ इंटू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आई एज इट इज बचा हुआ है। इस आई स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर का मतलब हो जाता है अभी L इज इक्वल टू आई ओमेगा, मतलब आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा L अपॉन ये आई हमारा डिनोमिनेटर में ये एज इट इज रहेगा हाफ इंटू L अपॉन आई,
सही है। यहाँ ये दोनों इक्वल है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये L1 अपॉन I1 ये L2 अपॉन I2 रहेगा। ठीक है, अब L1 अपॉन L2 का रेशियो फाइंड करना है हमें, सॉरी ये स्क्वायर हो जाएगा ना, L1 और L2 का स्क्वायर, करेक्ट है, क्योंकि I1 ओमेगा I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का L स्क्वायर हो जाएगा। सो ये अगर स्क्वायर हो जाएगा तो L1 अपॉन L2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू I1 अपॉन I2। ठीक है, सो अब अगर L1 अपॉन L2 का परफेक्ट वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2, विच मीन्स हमें यहाँ पे अंडर रूट I1 कितना है, I है, एंड I2 कितना है, अपॉन 2I है। सो I से I गेट्स कैंसल, I विल गेट 1 अपॉन रूट 2 रेशो। सो देखेंगे, हम चेक करेंगे अगर L1 अपॉन L2 की वैल्यू किसके साथ मैच कर रही है, तो सी ऑप्शन बी इज मैचिंग, दैट इज 1:√2। सिंपल, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन था एंड थोड़ा सा लॉजिक यहाँ इस्तेमाल करना था हमें, एंड देन हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता। थिंक समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, रोटेशनल। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 36। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ रिंग एंड अ डिस्क हैव सेम मास एंड सेम रेडियस। एक रिंग है और डिस्क है, दोनों का मास और रेडियस दोनों सेम है। The ratio of the moment of inertia of a ring about tangent in its plane. Ratio of moment of inertia किसका किसका फाइंड करना है, moment of inertia of a ring about its tangent to the to in its plane to that of the disc about its diameter। ठीक है, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग आपको फाइंड करना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स टेंजेंट बोला हुआ है, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, दैट इज 2mr स्क्वायर। करेक्ट है, क्योंकि हमें ये बात पता है ये डिस्टेंस r रहता है एंड अगर वो डायमीटर से जा रहा है, बराबर है, सॉरी टेंजेंट जा रहा है, टेंजेंट मतलब इस तरफ से, इधर से जा रहा है टेंजेंटली, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। करेक्ट, सो अगर ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, सो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से फाइंड करें, हम टेंजेंट से फाइंड करें, विल बी IO प्लस mx स्क्वायर। IO हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू इट्स सेंटर ऑफ रिंग क्या रहता है, mr स्क्वायर रहता है, प्लस m, x मतलब हो गया ये डिस्टेंस, दिस इज r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2mr स्क्वायर हो जाएगा। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स टेंजेंट इज 2/2mr स्क्वायर। ठीक है, अब वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिस्क का फाइंड करना है अबाउट इट्स डायमीटर। अबाउट इट्स डायमीटर मतलब कहां पर, यही, अब इसको अगर डिस्क मानेंगे तो यहाँ पे दो शील्ड आ जाएगी हमारे पास, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू इट्स सेंटर हो जाएगा, डिस्क से थ्रू इट्स डायमीटर फाइंड करना है, मतलब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। एंड इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे सो ये मिलता है हमें mr स्क्वायर बाय 4, आंसर आएगा। ठीक है, हमको उसका बोला है कि रेशो बताओ क्या आने वाला है, तो रेशो जो आने वाला है वो दैट विल बी, हम इन दोनों का रेशो ले लेते हैं, सो डिवाइड कर देंगे ऑफ टेंजेंट टू डिस्क का डायमीटर। सो ये mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 है, ये डिनोमिनेटर की भी डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चल जाएगा, सो इट बिकम्स 8/1, मतलब 8:1 का रेशियो होगा, व्हिच इज ऑप्शन नंबर डी। सो सिंपल था, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ऐसे बहुत क्वेश्चंस रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर बहुत फॉर्मूले हैं इसके, वो याद कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने चैनल पे भी वन शॉट वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 37। अब ये क्या बोलता है, इफ देयर इज अ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम 1 जूल सेकंड टू 4 जूल सेकंड, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो रहा है कहां से कहां, 1 जूल सेकंड से लेके 4 जूल सेकंड तक, कितने टाइम के अंदर, इन 4 सेकंड, देन द टॉर्क इज, तो टॉर्क कितना रहेगा, ऑप्शंस आपके दिए हुए, मैं डायरेक्ट फार्मूला दूंगा टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। क्लियर, एंगुलर मोमेंटम है, मतलब मैं इसको P से नहीं बताऊंगा, L से बताऊंगा, क्योंकि अगर लीनियर मोमेंटम होता तो P से बताया जाता है। सो टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये रिलेशन हमें बताता है टॉर्क ऑफ आंसर। सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 4, फाइनली 4 है, इनिशियली 1 है, सो L2 माइनस L1 करूंगा डिवाइडेड बाय टाइम t, L2 कितना है, दैट इज 4 माइनस L1 इज 3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 4 सेकेंड, सो ऑप्शन 3/4 टॉर्क है। इसके अंदर वर्क डन हो रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका आंसर जूल में मिलेगा 3/4 जूल, दैट इज ऑप्शन सी। CET 2020 के सवाल एकदम मतलब हाँ थोड़े बहुत कंसेप्ट जो नए हैं वो आपको जानने पड़ेंगे, एंड क्वेश्चन तो एकदम मक्खन है, कुछ ज्यादा हार्डनेस नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 4 kg हैज रेडियस 0.4 मीटर, मतलब यूनिफॉर्म डिस्क है
डिस्क के बारे में बोला हुआ है, ऑफ मास उसका 4 kg है एंड रेडियस 0.4 मीटर है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफरेंस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन डिस्क। सो अब यहाँ पे हमें बोला हुआ है डिस्क को एक कंसीडर करना है एंड हमें यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब यहाँ पे हमें ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, मतलब हमें इनडायरेक्टली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है, दैट इज iz इज इक्वल टू ix प्लस iy होता है, करेक्ट। सो उसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करते हुए डिराइव करते हुए जाएंगे, सो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन जो मिलने वाला है वो रहेगा 3/2 mr²। सिंपल, ये फॉर्मूले हैं और ऑलरेडी मैंने ये थ्योरी के अंदर भी कराया हुआ है एंड देन वन शॉट वीडियो लेक्चर में भी ये फॉर्मूले देके रखे हुए, रेफर कीजिए, आसान पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको पता है तो सवाल तो एकदम आसान हो गया है। 3/2 m की वैल्यू आपको देके रखी हुई है 4 एंड r की वैल्यू 0.4 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, सो अब यहाँ पे हमको सॉल्व करने के लिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाता है, 0.4 का स्क्वायर मीन 0.16 आएगा, ठीक है। एंड 0.16 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 जा 96 होता है, 0.96 kg मीटर स्क्वायर आंसर आएगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो ऑप्शन इज डी, 0.96 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर? एकदम इजी सवाल थे, इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। एमएसटी सीईटी 2020 में बहुत इजी सवाल पूछे हुए, हमने अभी रोटेशनल डायनामिक्स के 7 क्वेश्चंस देखे, एकदम इजी थे। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वापस से नया पार्ट लेके आऊंगा रोटेशनल मोशन का, जिसके अंदर हम एमएसटी सीईटी के और सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, खुला है पूरा चैट कमेंट सेक्शन, उसके अंदर सवाल पूछना है पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए, कुछ नहीं समझ में आया पीछे जाके देखिए, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल।